नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ध्रुवेश और आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आए हैं। इसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि हम जो किशोरावस्था में जब पहुंचते हैं तो हम में क्या क्या बदलाव आते हैं और क्या क्या चेंजेस आने लग जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ आज हम ये देख लेते हैं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। फटाफट से उनको देख लेते हैं। इसमें जो टॉपिक्स आपके आज जो रहेंगे, सबसे पहला टॉपिक है एडोलेंस एंड प्यूबर्टी, यानी कि किशोरावस्था और युवावस्था। इसके बाद दूसरा टॉपिक है चेंजेस एट प्यूबर्टी, यानी कि युवावस्था में हम में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, यानी कि माध्यमिक यौन चरित्र। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ हार्मोन्स इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। प्रजनन क्रियात्मक शुरू करने में हार्मोन की भूमिका क्या रहती है, ये भी एक अहम टॉपिक है इस चैप्टर का। अगला टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। मनुष्य में जीवन के प्रजनन चरण, यानी कि मनुष्यों के जीवन में प्रजनन के चरण भी चलते रहते हैं, तो इसमें हम इस टॉपिक के बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। इस टॉपिक के बारे में जानेंगे हम कि बच्चे का लिंग कैसे निर्धारित किया जा सकता है। ये भी एक चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स, यानी कि सेक्स हार्मोन के अलावा अन्य हार्मोन भी हमारे शरीर में होते हैं, तो ये भी इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है। नेक्स्ट वन इज़ रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। कीड़े और मेढक के जीवन के इतिहास को पूरा करने में हार्मोन की भूमिका। एंड द लास्ट वन इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रजनन स्वास्थ्य। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, तो हम इसको सारे टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। तो हम वन बाय वन करके फटाफट से सारे टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक मैंने जैसे आपको बताया था एडोलेंस एंड प्यूबर्टी। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि किशोरावस्था और युवावस्था। एडोलेंस, आप जानते हैं एडोलेंस क्या होता है। ये हमारा किशोरावस्था होती है, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस। ये एक ऐसा समय होता है हमारे जीवन में जब हमारी बॉडी में बदलाव आना स्टार्ट हो जाते हैं, लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी इज कॉल्ड। और जब हम में मेच्योर जब हो जाते हैं तो इसी को हम बोलते हैं एडोलेंस। एडोलेंस आप जान गए होंगे। एडोलेंस का मतलब क्या होता है, किशोरावस्था। जब हम किशोरावस्था में जाते हैं तो हमारे शरीर में भी बदलाव होना प्रारंभ हो जाते हैं। इसके बाद इसी में एक और टॉपिक जिसका नाम है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी को हम जानते हैं, प्यूबर्टी को हम युवावस्था भी बोलते हैं। अ टाइम व्हेन ए चाइल्ड्स बॉडी इज चेंजिंग एंड बिकमिंग फिजिकली लाइक दैट ऑफ एन एडल्ट। ये एक ऐसा समय होता है कि बच्चे में बदलाव धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है और उसका जो शारीरिक बदलाव होता है, यानी कि शारीरिक रूप से जो बदलाव होता जाता है, वो एक वयस्क अवस्था में जाता है। तो ये हमारी कहलाती है प्यूबर्टी। नेक्स्ट हम टॉपिक पर बढ़ते हैं जिसका नाम है चेंजेस एट प्यूबर्टी, यानी कि युवावस्था में जो हमें परिवर्तन होते हैं, तो वो हम इस टॉपिक में जानेंगे। एक इसमें गलतियां हो गई हैं कि हमारी जो हिंदी लैंग्वेज है वो इसमें फॉर्मेट में नहीं आई है, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे से हम इसको बेहतर और करेंगे। इस फॉर्मेट में वो नहीं आएंगे तो इसके लिए थोड़ा सा मुझे खेद है। इसमें जो बदलाव होंगे वह आप आगे देख सकते हैं। आगे जब आएगा इसमें नेक्स्ट हम वीडियो लेके आएंगे पार्ट 2 इसकी, तो उसमें बदलाव आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर जिसका नाम है चेंजेस एट प्यूबर्टी, यानी कि युवावस्था में हमारे जो परिवर्तन होते हैं उसमें आप इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें हमारे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसा हमारा पहला पार्ट आता है इंक्रीज़ इन हाइट। तो सबसे पहला जो हमारा चेंज होता है प्यूबर्टी में वो कौन सा होता है, यानी कि हमारी जो लंबाई में जो वृद्धि होती है, तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दिस। अब देखिए इसमें द मोस्ट कॉन्सिक्यूस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट। सबसे पहला हम इसमें देखें
तो हमारी जो वृद्धि होती है तो वो भी अचानक से बढ़ जाती है। किसी किसी की लंबाई जल्दी बढ़ जाती है और किसी किसी की लंबाई थोड़ा देर से बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हर एक की लंबाई एक जैसी बढ़ जाए, किसी की जल्दी बढ़ती है और किसी की थोड़ा लेट बढ़ती है। तो ये एक क्या है, ये हमारी प्यूबर्टी में जो चेंजेस होता है तो उसका ही एक पार्ट है। दूसरा पार्ट देखते हैं, चेंजेस इन बॉडी शेप। हमारी जो शरीर के आकार में जो परिवर्तन होता है तो ये भी एक क्या है, ये भी एक हमारे अंदर चेंजेस है। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। अगर आप लड़के में देखें तो लड़के में क्या होता है चेंजेस बॉडी में, द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। उसके जो मसल्स होते हैं, तो बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह ग्रो होने लग जाते हैं अगर आप लड़की की अपेक्षा देखेंगे तो। दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलेसेंट बॉय एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। लेकिन इनमें जो बदलाव होते हैं लड़के और लड़कियों में वो पूरी तरह से दोनों में अलग होते हैं, एक जैसे बदलाव नहीं होते हैं। द थर्ड पार्ट इज़ वॉइस चेंज। एक और बदलाव होता है, इसका नाम है हम लोगों की आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। बिफोर यू रीच प्यूबर्टी योर लैरिंक्स इज प्रेटी स्मॉल एंड थिन। जब आप युवावस्था में पहुंचते हैं तो हमारा जो लैरिक्स होता है वो कैसा होता है, काफ़ी छोटा और काफ़ी पतला होता है। दैट्स वाई योर वॉइस इज़ हायर देन एन एडल्ट्स। क्योंकि हमारी जो आवाज़ होती है इसलिए कैसी होती है, काफ़ी तेज़ होती है। एज यू गो थ्रू प्यूबर्टी, जब आप युवावस्था में जाते हैं, द लिरिक्स गेट्स बिगर एंड द वोकल लेंथन इज थिकन। तो क्या होता है, हमारा जो लिरिक्स होता है वो कैसा हो जाता है, काफ़ी बड़ा हो जाता है और उसकी जो जो पतली होती है लंबाई उसकी वो भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। एज सो योर वॉइस गेट्स डीपर, इसलिए क्या होता है कि आपकी आवाज़ है वो थोड़ी सी और गहरी हो जाती है। तो ये भी एक बदलाव होता है आवाज़ का, ये भी इसका एक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट देखिए, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ सीट एंड सेबेकियस ग्लैंड्स। अब इसमें बता रहे हैं ये कि हमारे जो बॉडी में पसीने और एक हमारी ग्रंथि होती है, ग्रंथियाँ होती हैं जिसका नाम है वसामें, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेबेकियस ग्लैंड्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। उसमें क्या होती है, वृद्धि होने लग जाती है। एक तो हमारी होती है सीट ग्लैंड्स, एक होती है सेबेकियस ग्लैंड्स। तो दो ग्लैंड्स हमारी होती हैं। जो स्वीट ग्लैंड होती है वो पसीने के लिए की जाती है और दूसरी होती है वसामें ग्रंथियाँ, जिसको हम सेबेकियस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो इनमें भी वृद्धि होती है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सेक्रीशन ऑफ सीड ग्लैंड्स एंड सेबेकियस ग्लैंड्स ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेस। युवावस्था में क्या होता है कि हमारी जो पसीने वाली जो ग्रंथि होती है और वसा में ग्रंथि होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, तो इनमें भी वृद्धि होती रहती है। मैनी यंग पीपल गेट एक्न एंड पिम्पल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम। इस समय पर ज़्यादातर लोगों में क्या होते हैं, चेहरे पर पिंपल्स टाइप्स के निकल के आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड्स इन द स्किन। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि उनका ये जो ग्लैंड्स होती है उनके जो स्किन पर थोड़ा सा प्रभाव छोड़ती है, इस वजह से क्या होता है, उनके चेहरे पर पिंपल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। हमारे जो यौन अंगों का विकास होता है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। एट प्यूबर्टी, युवावस्था में, मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। मेल में क्या होता है, अगर आप मेल में बात करें, आदमियों में क्या होता है, उनके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जैसे आपके टेस्टिस हो गई, पेनिस हो गई, तो उनमें भी क्या होता है, उनमें विकास पूर्ण तरह से हो गया होता है। टेस्टिस एंड पेनिस बिगिंस टू प्रोड्यूस स्पर्म्स। टेस्टिस और पेनिस में क्या निकलता है, उनमें स्पर्म जो होता है वो पूरी तरह से उत्पादन की प्रक्रिया चलती रहती है। इन गर्ल्स द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगन टू मेच्योर। और लड़कियों की अगर आप बात करें तो उनमें क्या होता है, उनमें जो उनके फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है एग्स वाली, तो वो भी उसमें मेच्योर हो जाते हैं। ऑल्सो ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मेच्योर एग्स। और उनके जो एग्स का ओवरीज होते हैं तो उनमें भी मेच्योर एग्स का रिलीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम चैप्टर में आपको पहले पार्ट में हम आपको यहीं तक पढ़ा रहे हैं। दूसरा जो पार्ट्स आएगा तो उसमें आपको आगे वाले टॉपिक भी हम उसके बारे में बताएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।